बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को मेरी तरफ से प्यार भला सलाम। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कराते रहें। तो इसी के साथ करते हैं आज का वीलॉग शुरू। तो कुछ सूरत हाल ऐसी है कि कल जो है हम गए थे एक जगह पे। वहाँ पे जो है हमारे पड़ोसी थे, लेकिन वो कहीं और मुंतकिल हो गए हैं बेचारे। उनका पहले वालिद का इंतकाल हुआ था एक्सीडेंट में बेचारे का। और उसके बाद वो जो है ना, उनकी जो वाइफ थी वो भी काफ़ी एजेंट थी वो। और वो जो है ना, उनका इंतकाल हो गया था कल। उधर गए थे तो उनका नमाज जनाजा था। तो मसला ये है कि हमें मौत को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो मौत है वो बरहक है। हमें जो है मौत की तरफ जो है एक शहर कह लें या एक मुल्क कह लें या एक दूसरी दुनिया कह लें, हमें वहाँ जाना है। हम चाहें या ना चाहें, हम जाना चाहें या ना जाना चाहें, लेकिन हमें वहाँ जाना है हर सूरत। और उस वक्त के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे यही गुजारिश करूँगा कि कोशिश करें कि आप दुनिया के साथ साथ सबसे ज़्यादा अहमियत आखिरत की ज़िंदगी को दें, ताकि आखिरत की जो ज़िंदगी है वो भी हमारे लिए बहुत अहम है। तो कोशिश कीजिए ताकि आप लोग भी जो है ना, मैं भी कोशिश करता हूँ हमेशा। और नमाज वगैरह और उसके साथ साथ जो भी जो अच्छे काम हैं जो मतलब हमें आखिरत में फ़ायदा देते हैं, तो वो हमें ज़रूर करने चाहिए। और यकीन करें, यहाँ पे तो आए दिन ऐलान होता है, आए दिन शादिर नादिर कोई एक दो दिन मिस हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आए दिन ऐलान हो रहे होते हैं कि आज फ़लाँ का फ़लाँ बेटा, फ़लाँ का फ़लाँ वालिद फौत हो गया। और इस तरह करके डेली तकरीबन ऐलान हो रहे होते हैं मस्जिदों में कि वो कोई ना कोई फौत हो जाता है, इंतकाल कर जाता है। तो बस ये दुनिया फ़ानी है, ज़िंदगी भी फ़ानी है। तो हर जानदार को मौत आनी है। हमारा भी कोई पता नहीं है किस वक्त जो है सांस निकल जाए। और मौत का कोई टाइम नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। और हर वक्त तैयार रहना चाहिए मौत के लिए। तो बस यही गुजारिश करूँगा कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है कि हम आखिरत की तैयारी करके रखेंगे तो हमें ही फ़ायदा होगा। तो ठीक है, बाकी जो है करते हैं आज का वीलॉग शुरू। यार ये तो कमाल कर दिया इसने। ये तो सारी चीज़ें जो पौधे जो कुछ भी निकले हुए थे, तो ये तो सब के सब निकाल दिया। अच्छा जी, ये जंतर है, जंतर बड़ा हो रहा था वो जो मेरे ख्याल से बकरियाँ वगैरह खाती हैं। और ये देखें, ये कंगनी है। ये कंगनी पैदा हो गई थी जो तोते वगैरह खाते हैं, परिंदे खाते हैं। ये वो कंगनी है। और इस तरह से वो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो निकल आई थी। और भरा हुआ है चॉपर। तो ये हमारे यहाँ पौधों में ही लगे हुए थे। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो ये तो चीकू का पौधा है। चीकू जो फल होता है, फ्रूट होता है, काफ़ी मीठा होता है, छोटा सा होता है, आलू के मिट्टी के कलर का होता है, आलू के जैसा होता है। उसकी स्किन जो होती है वो कलर में उस तरह होती है। अगर जिन्होंने खाया है तो उनको तो पता होगा। बाकी ये इसमें जो पौधे वगैरह जो निकल आए थे, जो जंगली बूटियाँ और पता नहीं क्या क्या, कंगनी वगैरह भी पैदा हो गई थी। मैं इनमें परिंदों के पार्ट्स का पानी डालता था, उसमें कंगनी भी होती थी। वो कंगनी जो है ना वो निकल आई पौधों की शक्ल में। तो ये सारी इसमें से जो है ना ये घर वालों ने निकाल दी हैं, ये जितनी भी पैदा हुई थी। अब ये लगता है इनकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी हो जाएगी। ऊपर से तो ये सूखी ही है अंगूर की बेल। अभी खोलता हूँ यार, आप लोगों को खोलता हूँ। अभी धूप ज़्यादा है, थोड़ी सी निकल आई है, इस वजह से ये मैंने कपड़ा नहीं उतारा। मैंने कहा इधर से इनको धूप से थोड़ा बचे रहेंगे। तो सूरज काफ़ी तेज़ निकला हुआ है, तो इनको ना थोड़ी देर में मैं खोलता हूँ। और पिछले अगस्त में उम्मीद तो थी बारिशें होंगी, लेकिन बारिशें नहीं हुई। तो बिल्कुल भी थोड़ी एक आध बार बारिश हुई है, और वो भी थोड़ी सी हुई है। और मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा बनता रहा है, तकरीबन काफ़ी दिन
मौसम ठंडा रहा है, बादल ही बादल छाए रहते थे और काफ़ी सुबह से शाम तक ठंडा मौसम रहता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है ना, तो अब सितंबर चल गया है। आज मेरे ख्याल 2 सितंबर हो गया। तो अभी जो है बारिशों का कोई सिलसिले का कोई पता नहीं है। तो बारिशें तो अभी मुश्किल ही हों, लेकिन ये है कि मौसम अभी दिन ब दिन चेंज होगा, तकरीबन ठंडा ही होगा। तो अगस्त का महीना तो अच्छा गुजर गया, उम्मीद तो थी बारिशों की, लेकिन बारिशें बिल्कुल भी नहीं हुई। तो लेकिन ये है कि अगस्त में मौसम बहुत ठंडा रहा है भाई, बहुत बेहतरीन जो है ना मौसम था और खुशगवार रह गया है। कितनी चीलें घूम रही है यार, ये पता नहीं किसी ने कोई जानवर मरा होगा या गोश्त फेंका है या कुछ ना कुछ ऐसा सीन है। तो यहाँ पे चीलें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सलाम तो करो। हाँ, आ गए स्कूल? खुद ही आ गए? हाँ। कैसे खुद ही कैसे आ गए हो? जल्दी होगी, मुझे पता है ना मम्मा ने होगी। तो हुरैन का हुरैन मम्मा को बताया नहीं होगा। नहीं, स्कूल से वहाँ से चल के आए हो अकेले? हाँ, अच्छा मुझे बताया, पहले तो आया हूँ। अच्छा। हुरैन सलाम नहीं किया? वालेकुम सलाम। आज ये जल्दी छुट्टी क्यों होगी, क्या वजह है? मुझे क्या पता, भाई खुद ही आ गया था। भाई ने बोला मम्मा नहीं आएगा। मम्मा नहीं आएगी आज? भाई ने बोला है? आज जल्दी छुट्टी क्यों होगी है? हाँ, तो आपको जाने को किसने बोला? हाँ, खुद ही आ गए। तो कल भी जाओगे स्कूल? नहीं, कल नहीं जाएगी। हुरैन तो जाएगी। नहीं, हाँ, फ़ोन आया था सर का, बोला तो हुरैन को और छोड़ो ना यार, बोला था असलान और हुरैन को कल लाजमी भेजना स्कूल। ये पावर बैंक लिया था 2000 रुपये का, 3500 रुपये मांग रहा था, बाहर का है ये। 2000 रुपये दिया था, इसमें सोलर भी है और ये इससे चार्ज भी होता है अपना बिजली से, अडोप्टर से, मोबाइल वाला जो एंड्रॉयड वाला होता है ना उससे। अब ये इसकी रबड़ भी निकल गई है, अब ये कैसे डलेगी मैं इसको चेक करता हूँ। इसमें बैक साइड पे लाइट भी दी हुई है और अभी इसमें जो है ना एक लाइट जल रही है, 4 लाइटें इसकी होती हैं बैटरी की। तो स्टेप बाई स्टेप चार्ज होने के बाद वो फील होती रहती हैं। अभी एक पर है मतलब कि बैटरी लो है, एक सिंगल लाइट जल रही है। तो इसको हम सोलर से चार्ज करेंगे, धूप में रखते हैं बाहर। हेलो गाइस, हम स्कूल से आ गए। अभी पता नहीं जल्दी छुट्टी होगी थी, इसलिए हम जल्दी आ गए थे। इसका रबड़ मैंने लगा दिया है, थोड़ा सा जुगाड़ करके रबड़ इसका लग गया है। ये रबड़ को मैं बिठा देता हूँ अपनी जगह पे। अब इसको रखते हैं चार्जिंग के लिए, वहाँ रख देते हैं सबसे सेफ जगह। सेफ जगह जो है ये लग रही है मुझे, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, देखते हैं इसको ये कितनी चार्ज होती है। अभी एक लाइट जल रही थी और 2 या 3 लाइटें हो जाएंगी तो समझें चार्ज हुआ है। तो इसको ना हम कुछ घंटों बाद चेक करेंगे। फीमेल पैरेट जो है ना, वो जिसने एग दिए हैं वो बाहर आके बैठ गई थी, इस वजह से कि जो है ना ये जो है ना धूप पड़ रही है, गर्म हो गया था। धूप इस तरह पड़ रही थी कि ये देखें, मैं इसको हटाता हूँ तो इस धूप ऐसे पड़ रही थी कि ये देखें, मैं इसको हटाता हूँ तो ये देखें ये सारी धूप पड़ रही थी, ऊपर से सब धूप लग रही थी। तो अब ये मैं इसको ये जो अपना ट्रे है इसको मैंने यूँ कर दिया है, ये केज की ट्रे है। तो इससे ये है कि ये देखें इसमें साया हो गया है। अब फीमेल पैरेट जो है ना अंदर घुस गई है, उसको पता चला है कि साया हो गया है, तो अभी थोड़ी देर पहले अंदर चली गई है। तो इसके लिए साया किया है कि ताकि इसको अंदर गर्मी ना लगे, क्योंकि ये मुसलसल बैठी रहती है एग्स के ऊपर,
तो फिर ये अक्सर औक़ात दोपहर में बाहर निकली नज़र आती है मुझे, क्योंकि उसको यहाँ धूप लगती है और गर्म हो जाता है, अंदर हीट हो जाती है। तो मैंने इसके लिए ये जुगाड़ किया है, ये ट्रे को ना ऊपर रख दिया ताकि ये थोड़ा धूप से महफूज रहे। अभी खाना आ गया, खाना खाते हैं। ये लोग टीवी देख रहे हैं। ये टीवी नहीं है, इधर से नहीं नजर आएगा। ये वाला कार्टून इसमें मोबाइल में से देखना। खाना खाने के बाद फिर करते हैं। तो प्रोफेसर आपके बंदों को बोल देना पुलिस पर कोई नहीं मारेगा। और उस बंदे ने चेन भी पकड़ी हाथ में, मुझे चेन नहीं खाना मैं पुलिस को। आज इनको बहुत देर हो गई है खाना देने में, बर्ड्स को। ये कुछ छली मैंने दे दी है उनको। आज दोपहर हो गई है, मैं सुबह सुबह दे देता हूँ, आज तो दोपहर हो गई है भाई साहब इनको खाना देने में। ये छली एक दे दी है, एक ये मैंने काट ली है, और ये भी इनको पार्स में रख के ना देता हूँ। तो उसके बाद हम देखते हैं, कल हमने अंडे नहीं देखे थे, आज फिर अंडे देखते हैं कि 5 का, परसों तो 5 थे, अब 5 से बढ़ चुके हैं या अभी 5 हैं, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन अंडा देती है ना तोती। देखते हैं। पावर बैंक को धूप में रखा था, मैंने निकाल लिया है, वहाँ से उठा लिया है, और मैंने इसको USB लगा के मोबाइल की चार्जिंग शुरू की है। मोबाइल की चार्जिंग थोड़ी लो हो गई थी, तो इसको चार्ज करने के बाद हम देखते हैं कि वो अंडे जो है वो अपना 5 ही हैं या फिर बढ़ चुके हैं। अभी तोती के अंडे चेक करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं और अंडे चेक करते हैं। ये छल्ली मैंने इनको दे दी थी, और वो देखें ये छल्ली खा रहा है। वो इनका बेबी छल्ली पे बैठा हुआ है खाने के लिए, और ये इसका फादर है, और जो हमारी फीमेल है वो अंदर बैठी हुई है। अभी तक तो वही 5 ही अंडे हैं, इजाफा नहीं हुआ। चले, इन सब में से बच्चे निकल आए ना, वो भी ठीक है। सब में से बच्चे आ जाएं तो फीमेल बाहर चली गई है। इनको थोड़ा सही कर देते हैं, बिखरे हुए सारे एक साथ कर दें। चले, मैं इसको बंद कर देता हूँ। चले, अभी नीचे आ जाते हैं। सब हमारी YouTube फैमिली देखने वालों से गुजारिश है कि जो भी नया चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को अपने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और वीडियो को हो सके तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं तब तक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।